Hello everyone. Today we are going to discuss a very famous poem written by the American poet Robert Frost, Road Not Taken. मैं पहले भी एक पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. एक और वीडियो में ये दूसरी पोएम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. द रोड नॉट टेकन बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है. यानी इंसान के सामने ये पोएट हैं, इनके सामने दो रास्ते हैं. रास्ता एक ये, रास्ता ये दूसरा. अब किस रास्ते को चुने? ये पोएम मेटाफोरिकल है. रास्ता यहाँ पे मेटाफर है. मेटाफर मतलब कंपैरिजन, इम्प्लाइड सिमिली, जिसमें रास्ते का मतलब है टू ऑप्शंस इन लाइफ. बहुत बार हमारी जिंदगी में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं. मैं इस रास्ते को चुनूं या मैं इस रास्ते को चुनूं, क्योंकि मैं जिस भी रास्ते को चुनती हूँ मेरा भविष्य उसी पर डिपेंड करता है. बहुत सारी बार जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12th क्लास के बाद बच्चों के सामने ऑप्शन आया कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं या मैं मेडिकल लाइन में जाऊं या मैं सीए करूं या मैं एमबीए करूं, किस लाइन को चूज करूं जिससे कि मेरा भविष्य बने. और जो भी रास्ता बच्चे चुनते हैं भविष्य उसी पे डिपेंड करता है. पर कई बार क्या होता है कि हमारा पीयर ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स कहीं एडमिशन ले रहे हैं. अब ये सोच करके हम उनके साथ वो वाला रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर करने तक किसी स्टूडेंट को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो एक्टर बनना था या मुझे कुछ और करना था. तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर रास्ते पे, मान लीजिए इस रास्ते पे आप आगे बढ़ चुके, अब वापस आ तो सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उतना टाइम जो आपने आगे बढ़ने में स्पेंड किया है वो वेस्ट होता है और पैसा वेस्ट होता है और आपकी उम्र भी उतनी आगे निकल जाती है. लेकिन फिर भी हम वापस आकर के उस दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हैं. पोएट के सामने भी ये डिलेमा था कि मैं किस रास्ते को चुनूं. हो सकता है वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इन येलो वुड्स का कि इस रास्ते पे भी पीली पत्तियां पड़ी हुई थी, इधर भी काफ़ी घास उगी हुई थी. अब पोएट को चुनना था कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं. और इसको इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से पोएम से समझाया है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. दोनों रास्तों पे चलना मेरे लिए संभव नहीं था, किसी के लिए भी संभव नहीं है. फिर उन्होंने बड़ा सोच विचार करके देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम. उन्हें लगा कि शायद ये वाला रास्ता बेटर है और इस रास्ते पे चलना उनके लिए बेहतर होगा. और उसके बाद उन्होंने उस रास्ते को चुना सुबह के टाइम, क्योंकि उस दोनों ही रास्तों पे कभी कोई नहीं चला था. और उन्होंने पहले रास्ते को चुना और उस पे वो आगे बढ़ गए. और उस रास्ते पे आगे बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कि बहुत लोग आगे नहीं बढ़े. हो सकता है पोएट ये इंडिकेट कर रहे हो कि उन्होंने पोएट बनना डिसाइड किया बजाय कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के. उन्होंने डिसाइड किया कि वो पोएट बने और फिर वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैं जिस रास्ते पे आगे बढ़ा वो रास्ता मेरा सही था या नहीं था. हाँ, बिल्कुल सही था. अगर आप मुझसे पूछे तो हाँ, बिल्कुल सही था, क्योंकि वो अमेरिका के बड़े ही फेमस पोएट कहलाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सब जानते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगर कोई इंजीनियर होते तो शायद उनको कोई नहीं जानता. तो बड़ा ही उन्होंने सोच समझ के रास्ता चुना. हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है जब भी लाइफ में दो ऑप्शंस हों हमारे सामने, तो हम बहुत सोच समझ के अपना रास्ता
चुने। अब मैं आती हूँ मेन थीम ऑफ द पोएम पे। मेन थीम ये है कि किसी भी रास्ते में दोनों रास्तों पे एक साथ चलना बहुत मुश्किल है, और जो भी रास्ता हम चुनते हैं वो हमारा लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन होता है। हमें अपना डिसीजन बहुत सही लेना चाहिए, स्विफ्टली लेना चाहिए। मैं इस पूरी थीम को पढ़ूंगी नहीं आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करिए और थीम को नोट करिए, इन पॉइंट्स को नोट करिए। समरी है, समरी भी वही है जो मैंने आपको अभी बताया। पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ। द चॉइस वी मेक शेप्स आवर फ्यूचर एंड आवर लाइव्स। इसलिए पोएट डिस्क्राइब्स हिज लाइफ एक्सपीरियंस और कहता है कि मैंने भी दो चॉइसेस थी, आई हैड टू चॉइसेस टू मेक एंड ही हैड चोजन वन एंड मूव्ड अहेड विद इट। हम सबके साथ जीवन में वही हुआ है। हम सब ने पास्ट में जब भी जो भी डिसीजन लिया है, वो डिसीजन, उसी डिसीजन की वजह से हम आज हैं जो हम हैं। जो बच्चे हैं जो अब डिसीजन लेने वाले पॉइंट पे हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। फ्यूचर में वो जो होंगे, जहाँ होंगे, वो आज के लिए हुए डिसीजन पर ही होंगे। द मैसेज पोएट वांट्स टू कन्वे इज दैट the choices we make significantly impacts our future. If we make the wrong choice, then we can't go back and correct it. If we try to do so, we waste a lot of time. So we should be wise while making a decision or choices in our life. Central message क्या है poem की? Central message ये है कि poet speaks about the dilemma and the choice he makes finally makes whatever he is today. इसलिए in this poem Frost does not indicate whether the road he chose was the right one. ये हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी रोड चूज की, जो भी अपना करियर डिसीजन या लाइफ में जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, वो सही था या नहीं था। ये तो हम सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक था कि वो एक फेमस पोएट बने। स्टूडेंट्स, मेरी एक मैसेज आप लोगों के लिए है जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं। या तो अभी इंजॉय करें और पूरी लाइफ मेहनत करें, या अभी मेहनत करें और पूरी लाइफ इंजॉय करें। सो चूज योर डिसीजन, चूज योर रोड वेरी वाइजली, यूज योर डिस्क्रिशन एंड बी कॉन्फिडेंट ऑफ द path that you have chosen. Okay, thank you.